नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग प्रारंभ किए हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास विषय के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नोत्तर सीरीज। तो आज सीरीज के 5वें भाग में हम लोग सैयद वंश और लोदी वंश के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप स्टडी बाय विजन सर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज का पहला प्रश्न रहा यह, निम्न में से सैयद वंश की स्थापना किसने किया? ऑप्शन ए मुबारक शाह, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी खिज्र खां, ऑप्शन डी अब्राहम शाह। सही उत्तर है ऑप्शन सी खिज्र खां। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां ने मंगोल आक्रमणकारी तैमूर को सहयोग प्रदान किया था और उसकी सेवाओं के बदले तैमूर ने उसे लाहौर, मुल्तान एवं दीपालपुर की सूबेदारी सौंपी। तैमूर के भारत से वापस जाते ही खिज्र खां ने स्वयं को उत्तर पश्चिम भारत में तैमूर का वायसराय घोषित करके शासन प्रारंभ किया। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, वह रैयत आला की उपाधि से ही संतुष्ट रहा। उसने अपने सिक्कों पर तुगलक शासकों का ही नाम रहने दिया। उसका मूल उद्देश्य तुर्क एवं अफगान सरदारों को संतुष्ट रखना और अपनी प्रजा की सहानुभूति प्राप्त करना था। दूसरा प्रश्न है, सैयद वंश के सुल्तानों में से किसने शाह की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी मुबारक शाह, ऑप्शन सी खिज्र खां और ऑप्शन डी अब्राहम शाह। सही उत्तर है ऑप्शन बी मुबारक शाह। मुबारक शाह 1421 ईस्वी से 1434 ईस्वी तक शासन किया। वह शाह की उपाधि धारण की, अपने नाम से खुतबा पढ़वाया और अपने नाम के सिक्के चलवाए। उसने तारीख़ मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया। तीसरा प्रश्न है, सैयद वंश के किस सुल्तान ने बहलोल लोदी का सम्मान किया था? ऑप्शन ए मुबारक शाह, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी खिज्र खां और ऑप्शन डी अब्राहम शाह। सही उत्तर है ऑप्शन बी मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी का सम्मान किया, उसे अपना पुत्र कहकर पुकारा और खान ए खाना की उपाधि से विभूषित किया। परंतु बहलोल लोदी ने सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह 1443 से 1451 ईस्वी को गद्दी से उतारकर स्वयं को सुल्तान बनाया और दिल्ली सल्तनत में एक अफगान वंश लोदी वंश की नींव डाली। चौथा प्रश्न है, दिल्ली की राजगद्दी पर लोदी सुल्तानों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है? ऑप्शन ए सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर शाह, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी। सही उत्तर है ऑप्शन सी बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। लोदियों की शासन व्यवस्था राजतंत्रीय न होकर कुलीन तंत्रीय था। राजत्व सिद्धांत सरदारों की समानता पर आधारित था। योग्यता के आधार पर सरदारों के द्वारा सुल्तानों को चुने जाने का अधिकार को मानते थे। बहलोल लोदी अपने अमीरों को मनसद ए अली पुकारता था। सिकंदर लोदी बादशाह की तरह प्रथम व्यवहार करने वाला सुल्तान था। पांचवा प्रश्न है, किस लोदी सुल्तान के विषय में तारीख़े दाऊदी के लेखक अब्दुल्लाह ने लिखा है कि वह कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठता था? ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी
बहलोल लोदी और ऑप्शन डी अब्राहम लोदी। सही उत्तर है ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी। यहाँ देखिए इब्राहिम लोदी भी दिया है और अब्राहम लोदी। यहाँ बहुत ही कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, तो आप प्रश्न के उत्तर को ऑप्शन को बड़े ही सावधानी पूर्वक पढ़ना है जिससे कि गलती न हो सके। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी। तारीख़ दाऊदी के लेखक अब्दुल्लाह ने लिखा है कि बहलोल लोदी एक साधारण व्यक्ति था तथा वह कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठता था जब वह अपने सरदारों के साथ मिलता था। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने आगरा नगर बसाया? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी बहलोल लोदी, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के ध्येय से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी उसी के समय में आरंभ किया गया। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं भी लिखता था। सातवां प्रश्न है, घटोली का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? ऑप्शन ए राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच, ऑप्शन बी राणा सांगा और बहलोल लोदी के बीच, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी और राणा सांगा के बीच। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी है। सही उत्तर है ऑप्शन ए राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य खतौली या घाटोली नामक युद्ध हुआ था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। आठवां प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में किसके किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य, ऑप्शन बी बहलोल लोदी और बाबर के मध्य, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी और बाबर के मध्य, ऑप्शन डी राणा सांगा और बाबर के मध्य। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य। अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के मैदान में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई। बाबर का भारत पर आक्रमण ही लोदी वंश के पतन का मुख्य कारण बना। लोदियों के पतन के साथ ही दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया और भारत में एक नए राजवंश मुगल वंश की स्थापना हुई। तो मित्रों, आज के इस टेस्ट सीरीज में हम लोग सैयद वंश और लोदी वंश से संबंधित सभी प्रश्नों को देख लिए। इन प्रश्नों की व्याख्याओं को ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए जिससे आगे आने वाली सभी परीक्षाओं में सैयद वंश और लोदी वंश से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे गलत न हो। तो मित्रों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अब अगले सीरीज में हम लोग दिल्ली सल्तनत प्रशासन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।